आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय और इस इलाके का ये कहा जाए कि माने कर्मठ कर्मयोगी उद्योगपति हमारे गार्जियन यदुनंदन सिंह जी, हमारे साधु पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजनाथ जी, मशरूम फार्म के मैनेजर रवि जी, राजीव जी और इस इलाके के उपस्थित हमारे बड़े भाई और बच्चोंगण, और सबसे बड़ा जो चीज़ है इस ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश कोचिंग सेंटर के एमडी अभिषेक जी और उनके शिक्षकगण। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2026 का दिन है और आज से लगभग 76 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये भारत गणतंत्र हुआ था। इसका अपना संविधान लागू हुआ, अपना कानून लागू हुआ। और खास करके मैं बच्चों की जानकारी के लिए कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले एक संविधान सभा की गठन की गई, जिसमें हमारे देश के बहुत बड़े बड़े वकील लॉयर जो थे, लंदन से अमेरिका से जो बैरिस्ट्री पास करके आए थे, और उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी संविधान सभा। उस संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, बीएन राव थे, बहुत लोग थे। दोस्तों, उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और 26 नवंबर 1949 को वह संविधान बनकर तैयार हुआ। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, यदि आप पढ़ते हैं इतिहास के, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं जो भी इंटर में, उनके दिमाग में एक आता होगा कि 2 महीना 26 नवंबर 1949 को जब संविधान हमारा तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये 2 महीना इंतजार क्यों किया गया? इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक घटना है कि 26 जनवरी के लिए इंतजार क्यों किया गया। दोस्तों, इस देश की आज़ादी में जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और 1929 में कांग्रेस का प्रतिवर्ष अधिवेशन हो रहा था। रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था और उस कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने लाहौर अधिवेशन में जब तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया, वह तारीख था 26 जनवरी 1929 और उस दिन उन्होंने भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी, भारत को आज़ाद करने की जो लड़ाई चल रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उसके पहले सीमित मात्रा में अधिकारों की मांग की जा रही थी कि हमको ये अधिकार दे दीजिए, हमको ये अधिकार दे दीजिए, हमको। लेकिन उस 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की उस अधिवेशन में मांग की गई थी। इसीलिए उस ऐतिहासिक दिन के लिए 2 महीना संविधान बनने के बाद इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को अपना देश का जो संविधान था उसको लागू किया गया और उस दिन से हम लोग गणतांत्रिक देश हो गए, हमारा अपना कानून हो गया। और ये संविधान जो बना, आपकी जानकारी के लिए, बच्चों की जानकारी के लिए बता दें, ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत संविधान है। इसको आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसमें 8 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 धाराएं हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो। और इस आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
कथा है, लेकिन आप तमाम बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे महापुरुष रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय प्रथम राष्ट्रपति बने जब देश का संविधान लागू हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। आज एक ट्रेंड चल गया है हम लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे प्यारे फलाने तो ऐसे थे, फलाने हमारे जो महापुरुष ऐसे थे, इस चीज को दिमाग से निकालना होगा। आज हम लोग देखते हैं कि आज लोग सच्चाई जो समाज में है, सच्चाई मिटते जा रहा है और गलत हो रहा है, उसका विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही है। और उस समय की आप कल्पना कीजिए जब आपको कोई अधिकार नहीं था, अंग्रेजों के आप गुलाम थे, और वह महापुरुष जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, किसी 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने हजार दिन अंग्रेजों के जेल में बिताए। इसलिए अब तमाम लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि महापुरुषों के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं अच्छी होनी चाहिए, आदरपूर्वक होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस ब्रिलियंट स्पोकिंग कोचिंग के जो हमारे एमडी हैं अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत कम उम्र से, हम देख रहे हैं कि 15-20 साल से बहुत कम उम्र था, और इस ग्रामीण जो हमारे गांव है, दुर्गा टोला है, राजा छपरा है, फुलवरिया है, बमई है, कलियासपुर, तमाम जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं जो छपरा नहीं जा सकते, उनको इन्होंने कम पैसा में एजुकेशन देना प्रारंभ किया। और बहुत सारे लड़के यहाँ से पढ़ के बहुत सारे नौकरी में गए, कोई पुलिस में भी है, सेना में भी है, क्लर्क किरानी में भी हैं। तो ये समाज में इनके जैसे लोगों का बहुत योगदान है, और समाज एक आदमी से नहीं चलता। आज अभिषेक जी हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में इनका काफ़ी कुछ योगदान है, बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किए, और ऐसे ऐसे इनके जैसे पर्सनालिटी की ज़रूरत है समाज को, इस समाज को ज़रूरत है। हमारे जदुनंद चाचा बैठे हुए हैं, हम अपने 40 साल पहले की बात कहता देखता हूँ इनको, उस समय काफ़ी स्ट्रगल करते थे, काफ़ी मेहनत करके आज यहाँ रह के, इस इलाके में रह के इन्होंने एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ा किया है। मैं तमाम बच्चों को ही बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो आप सक्सेस करेंगे और यहाँ रहते। इनका जो जीवन है वो देखने माने पढ़ने के लिए है, सीखने के लिए है। हम उनको देख के प्रेरित होते हैं कि यहाँ रह के इतना बड़ा विशाल साम्राज्य कायम किए और यहाँ मेहनत करते। तो इस चीज़ काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। आज जो हमारे युवा हैं, आज हमारे जो बच्चे हैं, स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई शॉर्टकट हमको फार्मूला मिल जाए, आज शुरू किए और कल धन्यवाद हो जाए। तो ये आप जान लीजिए, या कोई किसी बाबा का ताबीज मिल जाए, या किसी